हेलो दोस्तों। आज की हमारी कहानी है सास गलत या बहू। कहानी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। दिन चढ़ाया था। घर के सभी सदस्य अपना नाश्ता पानी करके अपने अपने काम के लिए रवाना हो गए थे। राधिका जी अपनी खाट पर पड़ी पड़ी नाश्ते का इंतजार कर रही थी। जब से तबीयत खराब हुई है तब से दूसरों पर मोहताज हो गई हैं। अपना काम भी खुद नहीं कर पाती, यहाँ तक कि ज़्यादा बोल भी नहीं पाती हैं। इसीलिए इंतज़ार करने के अलावा वो कुछ भी नहीं कर सकती। पता नहीं कब रेशमा आएगी और उन्हें रोटी नसीब होगी। रेशमा इस घर में काम करने आती है, वही राधिका जी को नहला धुलाकर खाना खिलाकर जाती है, वरना उनकी बहू राशि तो कमरे में आकर भी नहीं झांकती। तभी दरवाजे की घंटी बजी। उन्हें लगा कि रेशमा आ गई, लेकिन तभी उनके कमरे में उनकी बेटी शालिनी आ गई। अपनी माँ को देखते ही बोली, अरे माँ, कैसी हो तुम? ये क्या, अभी तक नहाई धोई नहीं तुम? लगता है रेशमा अभी तक नहीं आई है। राधिका जी ने इशारे से उसकी बात पर सहमति जताई और उसे अपने पास बुलाया। तब इधर उधर देखते हुए शालिनी अपनी माँ के पास गई। बोलो माँ, कुछ चाहिए? राधिका जी ने इशारे से खाने के लिए कहा। इशारे को समझते ही शालिनी को बहुत गुस्सा आया। घर में भाभी मौजूद है, लेकिन माँ अभी तक भूखी है, जबकि बीमारी में उन्हें दवा और खाना सही टाइम पर चाहिए होता है, तभी तो जल्दी ठीक होंगी। वहीं राधिका जी के पास बैठे बैठे जोर से अपनी भाभी को आवाज़ लगाई, भाभी ओ भाभी, जरा इधर तो आना। आवाज़ सुनकर राशि कमरे में आई और बड़ी ही शांति से बोली, क्या हुआ शालिनी जी, ऐसे क्यों चिल्ला रही हो? उसे इतना शांति से बात करते देखकर शालिनी चिढ़ गई और बोली, ये क्या, अभी तक ना ही नहाई है, ना ही उन्हें अभी तक खाना दिया गया है। उसकी बात सुनकर राशि बोली, वो रेशमा अभी तक नहीं आई है। यह सुनकर शालिनी भड़क गई। रेशमा नहीं आई है तो आप नहीं खिला सकती थी क्या? आखिर आपकी भी तो सास है, सास भी तो माँ ही होती है। अच्छा, कब से? और मैं मुफ्त की रोटी खाने वाली इन्हें रोटी कैसे खिला सकती हूँ? राशि ने मुस्कुराहट के साथ शालिनी को कहा तो शालिनी झेंप गई। पर राशि ने कोई बहस करना ठीक नहीं समझा और सिर्फ इतना ही कहा, आपकी माँ है तो चिल्लाने की जगह आप कर दीजिए। रही बात खाना खिलाने की, तो रसोई घर कहाँ है, कौन सा सामान कहाँ रखा है, वो भी आपको पता है। मेरी ज़रूरत कहाँ है? कहकर राशि चुपचाप अपने कमरे में चली गई। शालिनी खुद ही उठी और चुपचाप रसोई में से अपनी माँ के लिए पहले खाना लेकर आई और उन्हें खाना खिलाने लगी। इधर राशि अपने कमरे में आ गई। कमरे में आने के बाद उसे याद आया वो दिन जब वो जतिन की पत्नी बनकर इस घर में आई थी। घर में सास राधिका जी, छोटा बेटा नितिन और बेटी शालिनी थी। राधिका जी का स्वभाव बिल्कुल दबंग था, उनके आगे घर में किसी की नहीं चलती। उन्हें राशि सिर्फ काम करती हुई अच्छी लगती थी। उसका आराम करना उसे कभी पसंद नहीं आता और उनका साथ देती थी। उनकी बेटी शालिनी, उसे बड़ा मज़ा आता था अपनी माँ से अपनी भाभी को डांट पड़वाने में, बात बात पर ताने सुनवाने में। अगर राशि कभी गलती से कह भी देती कि वह थक गई है तो उसे सुनने को मिल जाता कि तुम्हें घर में कोई मुफ्त की रोटी तोड़ने के लिए थोड़ी ना लाए हैं, चुपचाप से अपना काम करो। और शादी के 1 साल बाद वो एक बेटी रूही की माँ भी बन गई। पर फिर भी दोनों माँ बेटी के स्वभाव में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अभी भी वो लोग राशि से पूरा काम करवाते थे, चाहे उसकी मासूम बच्ची भूख से रो ही क्यों न रही हो, पर उन्हें पहले काम चाहिए होता। लेकिन राशि की ज़िंदगी उस समय पूरी तरह से बदल गई जब उसके देवर नितिन की शादी पक्की हुई। घर में शादी की तैयारियां चल रही थी तो जाहिर सी बात है काम बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। उस दिन रूही की तबीयत ज़्यादा खराब थी। पिछले कुछ दिनों से उसे बुखार आ जा रहा था। उसने बुखार की दवाई भी दी, लेकिन जब तक असर रहता तब तक वो ठीक रहती और जैसे असर ख़त्म होता रूही की तबीयत वापस ख़राब हो जाती। 2-3 दिन से राशि डॉक्टर को दिखाने को भी कह रही थी, पर काम की अधिकता के चलते जतिन जा नहीं पा रहा था और राधिका जी राशि को अकेले कहीं जाने नहीं दे रही थी। उनका सिर्फ एक ही तकिया कलाम था, अरे बच्चे हैं, हारी बीमारी चलती रहती है। अब छोटी छोटी चीज़ों के लिए डॉक्टर के पास थोड़ी ना जाएंगे, जा चुपचाप काम कर। पर उस दिन रूही रोए जा रही थी, यहाँ तक कि दूध भी नहीं पी रही थी। लेकिन राधिका जी का मन नहीं पसीज रहा था। राशि उसे गोद में लेकर दूध पिलाने की कोशिश कर रही थी तो राधिका जी ने डांट दिया, अरे घर में शादी का काम है और तू बार बार इस बच्चे को लेकर बैठ जाती है। जा फटाफट खाना बना, बहुत भूख लगी है, दूसरे काम भी निपटाने हैं। थोड़ी देर बच्ची को रो भी लेने दिया करो ताकि उसके हाथ पैर चले। आखिर राशि को रूही को छोड़कर रसोई में जाना ही पड़ा। बीच में 1-2 बार कमरे में आने की कोशिश भी की, पर शालिनी अपनी माँ को भड़का देती और उसे डांट पड़ जाती। 2 घंटे बाद राशि अपना रसोई का काम निपटा कर फटाफट कमरे में गई।
तो देखा कि नन्ही सी रूही रो रो कर थक हार कर खुद ही सो गई थी। मुंह में अंगूठे को लिए तितर बितर हालत में सोई हुई अपनी 5 महीने की बेटी को देखकर राशि की आंखों में आंसू आ गए। उसकी आंखों का फैला हुआ काजल बता रहा था कि कितना रोई होगी, लेकिन घर में आखिर सुनने वाला कौन था। तभी बाहर से राधिका जी की आवाज़ आई, अरे ओ बहू, कहाँ चली गई? जरा जल्दी से चाय बनाकर तो लाना। अभी तो खाना खाया है, अब फिर से चाय? राशि ने मन ही मन सोचा, पर इस बार उसका मन नहीं माना। आखिर अपनी बेटी को ऐसे कैसे छोड़ सकती थी। उसने सोचा कि मैं अभी इसे दूध पिलाकर ही जाऊंगी, आज चाहे माँ जी 10 बातें ही क्यों ना सुनाए। वो रूही के पास जाने लगी तो शालिनी कमरे में आ गई। भाभी, आपको सुनाई दे रहा है या नहीं? जल्दी से चाय बना दो, हम लोगों को फिर बाजार भी जाना है। तो राशि ने उससे कहा, शालिनी जी, आज चाय आप बना लीजिए, मैं अभी रूही को दूध पिला रही हूँ। राशि का जवाब सुनकर शालिनी राधिका जी को आवाज़ लगाते हुए बोली, माँ, भाभी चाय बनाने से मना कर रही है। सुनकर राधिका जी गुस्से में कमरे में आ गई और बोली, क्यों री, तेरी इतनी हिम्मत कि तू काम करने से मना करे? तुझे इस घर में मुफ्त की रोटी तोड़ने के लिए लाए हैं क्या? जाकर चुपचाप से चाय बना। लेकिन राशि वहाँ से हटी तक नहीं और जाकर रूही के पास बैठ गई। राधिका जी फिर बोली, हाय राम, देखो तो इसकी हिम्मत, मेरी बात को अनसुना कर रही है। अरे थोड़ी देर दूध नहीं पिएगी तो मर नहीं जाएगी तेरी बेटी? सुनकर राशि के तन बदन में आग भी लग गई। आखिर जोर से चिल्लाते हुए बोली, बस माँ जी, बहुत बोल दिया आपने। अगर इतना ही है तो अपनी बेटी से चाय बनवा कर पी लीजिए। खुद तो खा पी कर बैठे हैं, पर मेरी बच्ची तो भूखी है, मैं उसे और भूखा नहीं रखूंगी। कह दिया बस। इससे पहले राधिका जी कुछ कहती, राशि ने रूही को गोद में लेने के लिए उठाया, लेकिन ये क्या, रूही तो कोई हलचल ही नहीं दिखा रही थी। उसने 2-3 बार रूही को हिलाया डुलाया, लेकिन रूही के शरीर में हलचल नजर ही नहीं आ रही थी। राशि जोर से चिल्लाई। आगे की कहानी पार्ट 2 में है। आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही और कहानियों के लिए।